A great and beautiful morning, my dear students. Today we are going to start our next chapter, lesson number 3 of history, the Sultans of Delhi. दिल्ली के सुल्तान के बारे में जो है आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. द पीरियड फ्रॉम AD 1206 to AD 1526 इज़ डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये जो पीरियड है AD 1206 से 1526 तक का, तो इसके अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, वो किस पीरियड के बारे में था? दिल्ली सल्तनत के जो है अवधि का जो पीरियड था उसके बारे में जो है बताया गया है. इट वॉज कॉल्ड द सल्तनत पीरियड बिकॉज द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान्स. ये जो पीरियड था, इस पीरियड को सल्तनत पीरियड बोला जाता था क्योंकि जो इस पीरियड के दौरान राजा हुए थे उनको जो एक टाइटल दिया जाता था सुल्तान के नाम का. तो सुल्तान जो है राजाओं को टाइटल दिया जाता था जिससे जो है इस पीरियड का नाम क्या पड़ गया? सल्तनत पीरियड. देखिएगा, इन दिस पीरियड देयर वर 5 डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर नॉर्थन इंडिया. इस पीरियड के दौरान जो है 5 डायनेस्टीज आई थी जो कि नॉर्थन इंडिया में रूल करती थी, शासन करती थी. दे वर द फॉलोइंग. वो कौन सी थी? देखिए, फर्स्ट इज़ अर्ली तुर्किश रूलर्स, जिनको जो है स्लेव डेंसिटी भी बोला जाता है. ये जो तुर्किश रूलर्स थे, तुर्क के रूलर थे, ये अर्ली थे, मतलब पहले ये आए थे. बाद में इनके बाद जो है एक और आया था, तो खलजी डेंसिटी आई थी. तो जो ये तुर्की रूलर्स थे इनको जो है स्लेव डेंसिटी भी बोल दिया जाता है. तो देखिएगा, यहाँ पे ये 1206 से 1290 तक चली थी, और उसके बाद 1290 से 1320 तक जो है खलजी डेंसिटी थी. फिर 1320 से 1414 तक जो है हमारी तुगलक डेंसिटी चली थी, तुगलक. और उसके बाद 1414 से 1451 तक सैयद डेंसिटी. फिर 1451 से 1526 तक लोधी डेंसिटी. तो 1526 तक का ये पीरियड था. 1206 से शुरू होकर 1526 तक का ये पीरियड था. तुर्किश रूलर आए, खलजी यानी इसको स्लेव भी बोलते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश एंड लोधी वंश. ये 5 वंश आए थे. फर्स्ट इज़ कुतुब उद्दीन ऐबक. यहाँ पे जो तुर्किश रूलर थे उनमें फर्स्ट जो रूलर हुआ था वो कौन था? कुतुब उद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक जो है राज किया था. उनके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश आए. 1210 से 1236 तक इन्होंने किया था. रज़िया सुल्तान आई. ये एक लेडीज़ थी रज़िया सुल्तान. 1236 से 1240 तक आई. फिर जो है हमारा गयासुद्दीन बलबन जो है आए थे 1266 से 1287 तक. उसके बाद ये 4 ही जो रूलर थे वो सिर्फ इस वंश में आए थे, फर्स्ट वंश में, जो हम आज रीड करेंगे. मतलब इनका जो है आज फर्स्ट जो है रीड करेंगे. खिलजी वंश में जो 2 ही थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी. इन्होंने भी यहाँ पे देखिएगा ये पीरियड दिखा रखा है, कितने दिन तक इन्होंने जो है राज किया था. तुगलक डेंसिटी में आए थे गयासुद्दीन तुगलक आए थे, वो बलबन थे. और जो स्लेव डेंसिटी थी, तुर्किश रूलर थे, उनमें गयासुद्दीन बलबन थे और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक हैं. फिर मोहम्मद तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं. तुगलक डेंसिटी में 3 ही राजा थे. सैयद मतलब 3 ही शासक ऐसे हुए थे. सैयद डेंसिटी में आए थे खजीर खान आए थे. लोधी डेंसिटी में जो है बहलोल लोधी आए थे, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, इन्होंने राज किया था. तो ये हमारा जो चार्ट दिया गया है बच्चों, इसको अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि ये हमारा पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसको यहाँ पे शो कर रहा है. देखिए, सोर्सेज देखिए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के बारे में कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्चर, जितने भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी मिली है. इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन दिल्ली सल्तनत के बारे में. मोस्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय हिस्टोरियंस ऑफ तारिक त्वारिखी रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज. जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हिस्टोरियंस के द्वारा, हिस्टोरीज़ के द्वारा मिलती है. जो और तारीख या फिर त्वारिख, ये जो है एक इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि किस में लिखे जाते हैं? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे. फ़ारसी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज. द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि संचालन की जो लैंग्वेज थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे इसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था. द ऑथर्स ऑफ त्वारिख वर लर्नड मैन, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड courtiers
who both recounted events and advised rulers on governance। जो हमारा ये कहता है कि तवारीख के जो लेखक थे वो विद्वान व्यक्ति थे और प्रशासक थे, दरबारी भी थे, मतलब कोर्ट में भी वो काम कर, दरबारी भी थे, पहले के जो दरबार होते थे उन कोर्ट जो थे उनमें काम करते थे, जो दोनों घटनाओं को याद करते थे और शासन पर शासकों को सलाह देते थे। और उनका काम क्या था, जितने भी घटना होती थी ना उनके ऊपर सलाह देना सरकार, मतलब गवर्नमेंट को, वहाँ पे जो गवर्नेंस को, हमारी जो गवर्नमेंट थी, मतलब उस टाइम पे जो राजा होते थे उन्हीं को सरकार मान लिया जाता था, तो उसको जो है ये सलाह देते थे। बट दीज हैड लिमिटेशंस, परंतु उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन दिल्ली एंड अदर सिटीज़, क्योंकि जो तवारीख के लेखक जो थे ना वो दिल्ली में भी रहते थे और दूसरी सिटीज़ में भी। दे प्रेज्ड सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स। दूसरा क्या, उन्होंने अमीर पुरस्कारों की उम्मीद में सुल्तानों की प्रशंसा की। उन्होंने क्या किया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़, मतलब जो है प्राइज़ मिलेंगे, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे अगर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देंगे, तो इसीलिए भी वो ज़्यादा सलाह देते थे ताकि उन्हें रिच अवार्ड मिले। दे एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ एंड जेंडर। वो जो है एक क्या करते थे, उन्होंने शासकों को जन्म और लिंग के आधार पर, जो शासक थे ना, राजा थे, उनको जन्म और लिंग के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पे भी सलाह दी थी। तो ये 3 उनकी जो है विशेषताएं बताई गई हैं। जो हमारी स्लेव डेंसिटी है उसके बारे में कुतुब उद्दीन ऐबक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 1206 से 1290 तक उन्होंने राज किया था। कुतुब उद्दीन ऐबक जो है फर्स्ट शासक थे स्लेव डेंसिटी के, जिसको जो है अर्ली तुर्किश रूलर्स डेंसिटी का भी नाम दिया जाता है। फर्स्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डेंसिटी वॉज कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव डेंसिटी के फर्स्ट सुल्तान थे। ही वॉज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ मोहम्मद गौरी। वो जो थे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन एक जो है स्वतंत्र शासक के रूप में सामने आया था। मतलब वो जनरल थे, किसके, मोहम्मद गौरी के जनरल में से एक था वो। आफ्टर गौरीज डेथ, गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन बिगेन टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक ऐसे शासक के रूप में उभरे थे जो कि स्वतंत्र शासक थे, मतलब उन्होंने किसी और के बेस डिपेंड होके काम नहीं किया था, वो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। उन्होंने अपने रूल शासन अपने आप चलाया था, अपने रूल्स खुद शुरू किए थे। क्वात उल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली, यहाँ पे देखिए उनके नाम से क्वात उल इस्लाम मॉस्क्यू मस्जिद बनी हुई है दिल्ली के अंदर। कुतुबुद्दीन वॉज ए वेरी काइंड हार्टेड मैन, वो एक जो है काइंड हार्टेड मैन थे, बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे। ही वॉज कॉल्ड एज लाख बख्शा, उनको जो है लाख बख्श और द डोनर ऑफ लाख, यानी कि लाखों का दाता भी कहा जाता था। वो दानी थे, लाखों के दानी, मतलब वो लाखों रुपए जो हैं, लाखों की जो मुद्राएं थी वो दान कर देते थे। ही बिल्ट द क्वायत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली, उन्होंने जो है क्वायत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। यहाँ पे दिखाई भी गई है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार, उन्होंने कुतुब मीनार का, देखिए अब कुतुब उद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार का जो नाम पड़ा था, क्योंकि कुतुब मीनार जो है किसने शुरू करवाई थी, निर्माण किसने करवाया था शुरू, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो जो है उसका निर्माण जो है कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, मतलब उसको कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, उसकी जो है स्टार्टिंग उन्होंने करवा दी थी। इट वाज लेटर कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश, लेकिन बाद में उनके जो बेटा था इल्तुतमिश, उन्होंने इसको कुतुब मीनार को जो है पूरा करवाया था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, आप लोग भी अच्छे से रीड करिएगा द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।